मैं इसमें विश्वविद्यालय में हूँ और यहाँ पर मैं आपको आज एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने ले जा रहा हूँ जो यहाँ पर पेट एनिमल नहीं है, जो कुत्ते हैं उनको ये खिलाते हैं चावल और तमाम चीज़ें, लेकिन रेगुलर कंटिन्यू यहाँ पर दोनों समय सुबह और शाम देखिए किस तरीके से कुत्तों को खिला रहे हैं। और ये वो आकर के इनका इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब आएंगे, और इनके आने के बाद ये यहाँ पर लाइन से लगते हैं और ये कुत्ते खाने शुरू कर देते हैं। विश्वविद्यालय में अलग अलग जगहों पर ये जाते हैं और ये यहाँ पर जैसे कुछ लोगों ने देखा है इन्हें। आप इनको रोज़ देखते हैं खिलाते हाँ, हुए? ये रोज़ सुबह और शाम रोज़ आते हैं। इनका टाइम फिक्स है और ये कुत्ते भी इन्हीं का इंतज़ार करते रहते हैं कि वो आएंगे और हमें खाना खिला के जाएंगे। अच्छा, तो इनका बहुत शानदार काम है। आपने देखा इनको कुत्तों को खिलाते हुए, खाना खिलाते हुए? आप देखते हो? बिल्कुल, बहुत टाइम से मैं इनको देख रहा हूँ और मुझे तो लगता है कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये सेवा का कार्य है। देखो, इतना बड़ा दिल रखना हर किसी के बस की बात नहीं है, और वो भी रेगुलर बेसिस पे सुबह शाम दोनों टाइम आते हैं। देखिए यहाँ किस तरीके से ये बच्चा बैठा हुआ है और इनके तमाम साथी जो है खा रहे हैं, और ये बड़े सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर मैं देख रहा हूँ लगा हुआ है। और ये देखिए यहाँ पर ये कुत्ते इंतजार कर रहे होते हैं कब आएंगे। ये रेगुलर खिलाते हैं आप? क्या नाम आपका? शरद भैया। शरद। तो आप इन कुत्तों को कब से खिला रहे हैं? हो गए 2-3 साल हो गए, ज़्यादा 3 ही हो साल से विश्वविद्यालय में अलग अलग जगहों पे? गए। अलग अलग जैसे घर से चलते हैं, जवाहर नगर से भी है तो वहाँ से पुलिस से खिलाते हैं, और विश्वविद्यालय में पूरे में कम से कम 200 डॉग्स हैं हमारे पास। 200 डॉग्स को तो आपका इंतजार करते होंगे? उनका टाइम बंधा हुआ है, उनको मालूम है जैसे यहाँ है तो टाइम पे पहुँच जाते हैं भी अपने आप यहाँ पर। तो खाना रोज मेन्यू चेंज होता है कि एक जैसा ही रहता सेम होता है भैया, ये है? रोज एक जैसा? चावल चिकन रोज सेम होता है भैया खाना इनका। ये बताइए, आपको क्या याद हो गया कुछ कुत्तों के नाम से बुलाते, कैसे बुलाते? जैसे बुलाइए, आप कैसे बुलाते हैं? जैसे क्या है, गाड़ी के हॉर्न सुन के आ जाते हैं। अच्छा, गाड़ी का हॉर्न से पहचान जाते हैं? गाड़ी के हॉर्न से पहचान जाएंगे, आवाज़ सुन के, जैसे गाड़ी का टाइम है वो गाड़ी की आवाज़ सुन के, गाड़ी वहाँ कॉर्नर में होगी ना तो ये पहचान जाएंगे और भगते हुए आ जाते हैं वहाँ पर। ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं। बारिश और ठंडी और गर्मी में जो महीने बदलते हैं, समय बदलता है कि समय वही रहता है? समय सेम रहता है भैया, खाना सब में सेम ही रहेगा, ये मेनू रहेगा चावल और चिकन, रोज रहता है ये? रोज सेम ही बनता है भैया। तो आप जैसे कुत्तों को 2 साल से 2.5 साल से खिला रहे हैं, उन कुत्तों को सेहत में कोई अंतर आया? आपको लगा कभी कि खाना बदल देना चाहिए? ये तो कई तो ये हमारे सामने बड़े हुए हैं, ये जो पैदा हुए? पैदा हुए तो ये बड़े बड़े हो गए। ये बिल्कुल छोटे छोटे थे इतने, तो उस टाइम हम लोग फिर दूध पिलाते थे। जब ये बच्चे होते हैं तब दूध और रोटी डालते थे। ये बड़े हो जाते हैं फिर चावल चिकन कर देते हैं। जो बच्चे होते हैं उनके लिए दूध लेकर आते थे। अच्छा, बच्चों ने दूध रोटी लाते बच्चों हैं? के लिए दूध रोटी लेकर आते थे। 200 कुत्तों को रेगुलर खाना दोनों टाइम? रेगुलर आता भैया। तो ये कैसे, इसके लिए पूरा मैकेनिज्म बनाया रखा हो? इसका पूरा मैकेनिज्म तैयार कर रखा होगा आपने? हाँ, वो घर पे बना रखा है भी, अलग से सिस्टम है उसका, पूरा भट्टी वगैरह सब उसका अलग से सिस्टम है लोगों के पास, उसमें बनता है पूरा। 2-3 सालों से जिनकी घर पे बनता है वो खुद चिकन नहीं खाते, पर इनके लिए फिर भी बनता है। उनके घर पे चिकन, इनकी सेहत थोड़ा ठीक रहे। हाँ ठीक रहे। जो चावल वैसे अगर अपन खुला चावल डालेंगे ना तो ये लोग खाएंगे नहीं। चिकन से ये लोग चावल खा लेते हैं भैया, चिकन की खुशबू से ये लोग खा लेंगे। जैसे खा लिया फिर चावल बनाएंगे तो ये लोग खाएंगे नहीं फिर। चिकन चावल रोज मिलता है? रोज मिलता है इनको, जल्दी शाम को। तो अब क्या, बस शुरू में आपने 10-20 को खिलाया या शुरू से ही? शुरू में तो भी हमने मुश्किल से पहले 2 किलो से चालू करा था। आज लगभग 20-22 किलो चावल बनता है। दोनों समय मिला के 20-22 किलो? नहीं, शाम शाम में 20-22 किलो बनता है। सुबह? सुबह दलिया बनता है। सुबह दलिया देते हैं, शाम को चावल? शाम को चावल बनता है भैया। तो ये 2 साल से कर रहे हैं? शुरुआत में 2-3 किलो बनाया आप? भैया मैं जिनके साथ जुड़ा हूँ मेरे भैया कर रहे हैं पहले से, मैं 2 साल से जुड़ा हूँ, वो पहले से कर रहे हैं। मैं 2 साल से जुड़ा हूँ उनके साथ। बड़ा क्या मन को क्या लगता है खिला के? शांति मिलती है भैया। ये देखिए, दिवाली हो, त्यौहार, कोई सा भी त्यौहार होता है, डेली आते हैं हम लोग। जैसे आप यहीं जिस दिन है छुट्टी चले गए, तो भैया आएंगे, हम 2 जने, कोई ना कोई मानुष एक आते ही आता है। अल्टरनेट कोई न कोई आएगा? कोई ना कोई एक जना आएगा। फिर कहीं रहिए, लेकिन कुत्तों का दिमाग में आता होगा सुबह सुबह कितने बजे आते हैं? सुबह 6-6:30 के आसपास अच्छा, सुबह खाना बन जाता है सुबह ही? खाना बन जाता है। जब जो रात को दलिया बनता है वो रात को 11-12 बजे बनता है भैया, तो सुबह उसको लेकर आते हैं, ठंडा होता है रात और को। रात में शाम को आप 5:30-6 बजे के आसपास? चावल बनता है ये भी सुबह 11-12 बजे बनता है। उसके बाद ठंडा होता है, ठंडा होकर फिर आता है ये क्या सुबह। कोई टारगेट है कि इसी तरीके से बस? टारगेट नहीं भैया, जैसे हम लोगों के पास पहले कुत्ते थे 100, जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं तो हम क्वांटिटी बढ़ा देते हैं अपनी। 200 हो गए? अभी कितना पूरे शहर के कुत्तों को खिलाएंगे? नहीं नहीं भैया, जितना हो सकता है हम लोग यूनिवर्सिटी आते हैं और जो गली से होता है उतना, जितना हो सकता है उतना कर देते हैं। अभी देखा मैंने आप कहीं और डाल करके आ रहे गली वगैरह के होते हैं भी, उन लोग तो गली वाले मोहल्ले वाले डाल लेते हैं, इन बेचारों को कौन डाले यूनिवर्सिटी में। तो इस चक्कर में यूनिवर्सिटी जगह चुनिए कि ये बेजानों में इनको कोई नहीं फोकस मिलता। आपका ये है कि जो लावारिस है, जिनको कोई नहीं पूछ रहा कोई है? नहीं पूछता, बेजुबान है, इनसे ये लोग कैसे मांगेंगे? इंसान तो फिर मांग के खा लेगा, ये बेचारे क्या करेंगे? तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर कुत्ते हैं। और तो आ जाओ। तो ये देखिए, आपने यहाँ पर देखा इनको खिलाते हुए? यस, हमने बहुत टाइम से देखा है। हालांकि हम भी हॉस्टल में रहते हैं, हम नहीं खिला पाते, और ये जो भी साथी हैं ये बाहर से इतने दूर से आते हैं और खिलाते हैं। हमें भी अच्छा लगता है, और हमें इन पशुओं के प्रति रहना भी चाहिए, प्रेम रहना चाहिए। तो हम बिल्कुल इनका सहयोग भी करते हैं। अब आप देखिए कितने सारे जो ये डॉगी हैं वो आते हैं, हम तो खा जाते हैं बट इनको भी भोजन चाहिए। लावारिस जो है, आपने इनको कुत्तों को खिलाते हुए देखा है? कब से देखा आपने?
मैं 2-3 साल से देख रहा हूँ लगभग इनको खिलाते हुए। अच्छा काम है, धर्म का काम है, खिलाना चाहिए। लेकिन मैं इनको थोड़ा सा ये सलाह दूंगा कि जो रोड है उनसे थोड़ा सा हटके और जगह इनको थोड़ा कहीं सेट कर लें, वहाँ खिलाएं। आने जाने वाले लोगों को दिक्कत नहीं हो। ये मैं इनको कई बार सलाह भी देता हूँ ये चीज़ कि भाई रोड से थोड़ा सा हटके डालो तो इनकी भी धर्म भी हो जाए, इनका पेट भर जाए और आने जाने वाले लोगों को भी दिक्कत नहीं हो। कहीं स्थिर कर लिया जाए। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर कुत्ते जो है आए हुए हैं और ये अपना भोजन लेकर के किनारे अलग अलग तरीके से देखिए बैठे हुए हैं, कुछ वहाँ बैठे हुए हैं और ये एक तरह से इनके लिए फैमिली का रूटीन हो गया है। सुबह और शाम को आना ही आना है, चाहे वहाँ पर बारिश हो रही हो, चाहे तूफान हो, कह रहे हैं कि उसको छोड़ते नहीं हैं और एक आदमी अल्टरनेट पे आता ही आता रहता है और खाना यहाँ पर दे के जाता है। गाड़ी पर इसी तरीके से इनके दोनों तरफ देखिए वो कैंटर टाइप का लगा करके इन्होंने और उसमें खाना लेकर के निकल जाते हैं। और कितने घंटे में पूरा कर लेते हैं सर्व आप पूरा? 3 घंटे लगते हैं लगभग। 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम। 3 घंटे सुबह शाम। सुबह तो कम लगता है, सुबह दलिया तो सुबह जल्दी होता है, सुबह 2 घंटे लगते हैं, शाम को 3 घंटे लगते हैं लगभग। अच्छा, कभी मन में नहीं आता कि यार थोड़ा सा भाग डाल के भाग जाऊं? नहीं आता पूरा आस्था श्रद्धा के साथ। हाँ। अब ऐसे होता है जैसे कई बार कोई नया कुत्ता मिल जाता है तो उसको भी डालते हैं भैया। मतलब जैसे जैसे लगता है फिर थोड़ा सा, जैसे मान लो कुत्ते बढ़ते हैं तो फिर थोड़ा सा खाना क्वांटिटी बढ़ा देंगे, सबको थोड़ा थोड़ा मिल जाए। गाड़ी के हॉर्न से कुत्ते पहचान जाते हैं कि आप आ गए? गाड़ी के हॉर्न से पहचान देंगे। कभी किसी कुत्ते ने अटैक किया हो? नहीं, कभी नहीं किया भैया। लोग कहते हैं कुत्ते काटते भी हैं, अटैक कर जाते हैं। काटते हैं, अपन अगर कुत्ते को परेशान करेंगे, उंगली करेंगे तो कुत्ता नहीं काटेगा, नहीं तो कुत्ता ऐसा जानवर कभी नहीं काटेगा आपको। अपन कुत्ते को परेशान करेंगे कोई कुत्ता काटेंगे तो कुत्ता कभी नहीं काटेगा अपने को। तो ये कहानी है राजस्थान विश्वविद्यालय की कैंपस की, जहाँ पर हमने इनसे बातचीत की और यहाँ पर तमाम वो लावारिस कुत्ते हैं जो लगभग एक आंकड़े के अनुसार राजस्थान विश्वविद्यालय में 200 कुत्ते हैं जो अलग अलग जगहों पे यहाँ पर पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ी संख्या में रहते हैं क्योंकि यहाँ पर ये उनको भोजन देने आते हैं और विश्वविद्यालय के अलग अलग पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये भोजन दे करके अभी यहाँ लौट रहे हैं और यहाँ से फिर ये घर की तरफ वापस चले जाएंगे। एबीपी लाइव के लिए संतोष कुमार पांडे, जयपुर।